सो हाय गाइस, अगर ये वीडियो तुम्हारी फीड में आ गई है तो इसका कुछ मतलब ये है कि तुम एक बिगिनर हो, तुम मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और तुम ये पता करना चाह रहे हो कि तुम्हारी मसल ग्रोथ किस रूटीन से ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। क्या वो रूटीन वर्कआउट स्प्लिट, तुम्हारा ब्रो स्प्लिट होगा, क्या वो पुश पुल लेग्स होगा। सो अगले 4 से 5 मिनट तुम अपनी जिंदगी के मुझे दे दो और मैं ये डाउट तुम्हारा कंप्लीटली खत्म कर दूंगा कि तुम्हें पुश पुल लेग फॉलो करना चाहिए या ब्रो स्प्लिट। सो हाय गाइस, मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और ये चैनल मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट करा है। बीइंग लेट कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ टाइम पे क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ वापस चैनल पे। सो आपको कंटेंट भरपूर नॉलेज वाला मिलने वाला है। तो इससे पहले आप लोग ये रिसर्च करना शुरू करो कि मुझे ब्रो स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए या पुश पुल लेग। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका खुद का पर्सनल रूटीन कैसा दिखता है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आपकी डाइट प्लान कैसे है, क्या आप डाइट स्किप करते हो, आपका पोस्ट रिकवरी थेरेपी सेशन कैसा रहता है, कि आप सो पा रहे हो नहीं सो पा रहे हो, आप टाइम से कितने घंटे सोते हो। ये सब चीजें आपको इस रूटीन को फॉलो करने से पहले पता करनी पड़ेंगी। सो जस्ट इन केस हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला लड़का हूँ। मैं सुबह का नाश्ता करता हूँ थोड़ा हल्का हल्का, जैसे हमारी नॉर्मली फैमिलीज में होता है। नाश्ता करा, दोपहर को स्कूल से आया चाहे ऑफिस से आया, लंच करा, और मेनली क्या होता है, लंच हमारा हैवी हो जाता है विद लॉट्स ऑफ कार्ब्स इन इट। हम लंच हैवी करते हैं और शाम की जो इवनिंग वाली मील होती है वो ज्यादातर हमारे घरों में स्किप हो जाती है। सीधा हम खाना खाते हैं, फिर रात को रील्स चलाई, यूट्यूब शॉर्ट्स देखे, स्क्रॉल करा और सो गए। तो इसमें क्या हुआ, हमारी हेक्टिक लाइफ का स्ट्रेस रहा, कॉर्टिसोल लेवल हाई रहे, हमारा रिकवरी नहीं थी, हम सोए ढंग से नहीं, हमारी मील ढंग से नहीं हो पाई। इन सारे फैक्टर्स के बाद आप चाहते हो कि आप एक ऐसा वर्कआउट रूटीन फॉलो करो पुश पुल लेग्स, जिसमें यू विल बी टारगेटिंग ट्वाइस, नॉट अ सिंगल बट यू विल बी टारगेटिंग ट्वाइस मसल अ डे। तो मतलब ये है कि आप हफ्ते में हर रोज 2 मसल को टारगेट करने वाले हो, जो कि बहुत ज्यादा थक जाएंगी। एज अ बिगिनर आपका इतना मेच्योर मसल माइंड कनेक्शन नहीं होता कि आप लोग एक दिन पे दो दो मसल्स को टारगेट कर पाए। सो मेरा ये उन लोगों के लिए सुझाव रहेगा कि जो लोग नए हैं जिम में, जो लोग बिगनर है, जो मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले हमारे बिगनर भाई हैं, वो भाई देखो, पुश पुल लेग पे बिल्कुल मत जाओ। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अच्छी बात होती है, जल्दी ग्रोथ होती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे पुश पुल लेग से ज्यादा फायदा ब्रो स्प्लिट में मिला है। और ब्रो स्प्लिट में फायदा क्यों मिला है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँ। अब मैं बात करने वाला हूँ ब्रो स्प्लिट के बारे में। तो ब्रो स्प्लिट एक न्यू बिगिनर के लिए क्यों बेनिफिशियल है, क्यों मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में ये पाया है कि ब्रो स्प्लिट करना ज्यादा अच्छा है, रूटीन है, डिस्पाइट ऑफ पुश पुल लेग। वो इसलिए कि ब्रो स्प्लिट आपको अलाउ करता है एक अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बनाने के लिए। एज अ न्यूबी बिगिनर हमें सबको पता है कि हमारा एक इतना प्योर मैच्योर मसल माइंड कनेक्शन नहीं होता कि हम एक दिन दो दो मसल ग्रुप को टारगेट कर सकें। हम डिसाइड करने में ही पूरा दिन निकल जाता है इस हिसाब से कि यार हाँ 6 एक्सरसाइज करनी है, आज मेरा पुश्ड है तो मैं 4 चेस्ट की, 2 शोल्डर की, 2 ट्राई की, ओवरहेड, ये मतलब करते करते इंसान इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है, प्री ऑक्यूपाइड रहता है कि उसे अपना रूटीन अच्छे से करने का मन ही नहीं करता। वो फिर कहता है यार मुझे पंप फील नहीं, पंप कैसे फील होगा, यू डिडंट हैव दैट मसल माइंड कनेक्शन। सो ब्रो स्प्लिट कम्स इन प्ले कि आपको वो अलाउ करता है कि आप एक मसल ग्रुप टारगेट करो, 4 एक्सरसाइज लो, 5 लो, अपने हिसाब से लो, अच्छा मॉडरेट वेट लगाओ जो आपको फेलियर तक ले जा सके, और आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, अच्छे खासे फोकस के साथ उस मसल ग्रुप को ट्रेन करो, ताकि आप जब अपनी रिकवरी सेशन में जाओ, आप वापस जब जिम से घर जाओ, जो आपकी हल्की रिकवरी है कि हाँ भाई ठीक है, मैं 5 घंटे सो पाता हूँ, कोई बात नहीं, आपने डाइट ली, उसके बाद आपने कुछ खाया पिया, तो वो आपका अच्छा काम करेगा ब्रो स्प्लिट में, क्योंकि आपका जो वर्कआउट हुआ था वो एकदम फोकस था। पुश पुल लेग में वो फोकस नहीं होता, ऊपर से आपकी कोई रिकवरी नहीं होती, आपका डाइट नहीं होता, कोई रूटीन ही नहीं बन पाता है। ब्रो स्प्लिट में रूटीन नहीं भी बनता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, लेकिन आपका वर्कआउट एक फोकस्ड रूटीन, एक फोकस्ड इन तरीके से होता है, तो आपको लगता है कि हाँ आई एम फीलिंग गुड। सो एज अ न्यू बी मैं रिकमेंड करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बाद से, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई साइंटिफिक थ्योरी बता रहा हूँ, बट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई थिंक यू शुड गो फॉर ब्रो स्प्लिट एटलीस्ट फॉर 3 to 5 मंथ्स। स्टार्टिंग के 3 से 5 महीने आपको ब्रो स्प्लिट पे ही रहना चाहिए, उसके बाद आप चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी एक सैचुरेशन पॉइंट हिट कर जाती है, मैं भी चेंज कर देता हूँ। मैं फिलहाल ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, आज से 6 महीने पहले मैं पुश पुल लेग कर रहा था। सो यू शुड चेंज, बट इन द स्टार्टिंग यू शुड गो एंड एम फॉर ब्रो स्प्लिट। वो आपका मैच्योर मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, और जो कि लॉन्ग रन में, अभी नहीं लेकिन लॉन्ग रन में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देगा आपके पीपीएल में, पुश पुल लेग फॉलो करने में। ताकि आप एक दिन दो मसल ग्रुप को जब ट्रेन करो, यू विल फील कि हाँ आई एम मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड, डिस्पाइट कि आप न्यूबी में हो, आप पहले महीने में जाके ब्रो स्प्लिट में घुस जाओ, ओ सॉरी पुश पुल लेग में घुस जाओ। ठीक है, तो दैट्स माय टेक ऑन ब्रो स्प्लिट वर्सेस पीपीएल। मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूंगा। सो कीप सपोर्टिंग माय चैनल, डू सब्सक्राइब, डू लाइक द चैनल, एंड मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो।